गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, और इस क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस इससे अलावा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं, कितना स्ट्रेंथ देनी है, वो साथ में आज इसको बताने वाले हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, 2021 का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका सिलेबस बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो है आपके जो है 1 से लेके 8 चैप्टर हैं। 8 के 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो लास्ट वाला ज़रूर करके जाना, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, इंटर मोबिलिटी के अंदर से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो चैप्टर है वेरी मच इंपॉर्टेंट है, और ये पहले 3 इनमें से 100% क्वेश्चन आने वाला है, और जितना करे अच्छे से करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, इनमें से क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहली बात, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस बताने हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, हर किसी का भी फंक्शन आ जाए तो सबसे पहले वही बातें आती है, हमारे पांच बातें आती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक और था यहाँ पे स्टाफिंग, ये 5 आती हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। वैसे ये रहा, देखो, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे आ जाएगा मैनेजरियल फंक्शन आते हैं, प्लानिंग के अंदर आते हैं हमारे सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और एक आता है ऑपरेटिव फंक्शन आता है। ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शन मीन्स कि जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। 4 नंबर में है तो थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन। ये चैप्टर नंबर 3 में से जॉब एनालिसिस के अंदर से मैंने बोला था कि 3rd चैप्टर, पहले 3 चैप्टर तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, चाहे वो 4 नंबर का है, चाहे वो 15 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाबोरेट द इंटरनल मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट। इंटरनल मेथड किसका बताना है, रिक्रूटमेंट का बताना है। इंटरनल मेथड का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऑफिस के अंदर से ही लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, बाहर से आप नहीं रिक्रूट कर रहे, उन्हें बोला जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको कौन से चैप्टर के अंदर मिलेगा, रिक्रूटमेंट के अंदर मिलेगा। ये चैप्टर भी मैंने बोला था वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेजर बैरियर्स ऑफ द सिलेक्शन। सिलेक्शन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किसको अपॉइंट करने वाले को, क्या क्या अपॉइंट करने वाले को, मतलब कि कैसे सिलेक्ट करना होगा, कितने प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, कितना टाइम कंज्यूम करना होगा, ये सब इसके बैरियर्स के अंदर आते हैं। ये भी कौन से चैप्टर में से है, चैप्टर नंबर 4 में से। मीन्स कि 4 का नंबर का ये आ गया, 4 नंबर का आ गया, टोटल 8 नंबर का आया है ना। अभी देखना 15 नंबर में भी आएगा, तो 8 और 15 देखना कितने नंबर का हो जाएगा, और क्या पता 2 मिल जाए क्वेश्चन 15 के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सब हो गए ऊपर। ये एक क्वेश्चन रह गया, व्हाट आर द मेजर फैक्टर ऑफ द डिमोशन। डिमोशन का मेजर फैक्टर क्या है। ये जो चैप्टर है कौन से चैप्टर में से है, चैप्टर नंबर 6। जो भी मैंने बताया कि ये चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना ना, 6 चैप्टर है, डिमोशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ इंटर मोबिलिटी के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि प्लेलिस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और साथ में आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप PDF वहाँ आपको मिल जाती है ईजिली। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस द नीड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिस्कस करना है, किस किस के रिगार्डिंग है, ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, कंपनी लेवल पर। ये जो प्लानिंग वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर मच इंपॉर्टेंट, सेकंड चैप्टर हो गया ना इंपॉर्टेंट 15 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि डिस्कस द वेरियस ऑन द जॉब एंड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब का मतलब होता है कि आप जब अपनी ऑफिस के अंदर आए हैं, जॉब के टाइम पर ही आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग जाती है। और एक जॉब के अलावा मीन्स कि आप जब वर्किंग आवर्स में नहीं होते, स्पेशल आपको जॉब दी जाती है, उसे बोला जाता है ऑफ द जॉब। उसके मेथड के अंदर बताना है, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बताना है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है ट्रेनिंग। वैसे छोटा सा सिलेबस है, 8 ही चैप्टर है, सारे कर जाओ तो बेटर रहेगा, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट है पासिंग मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। ये जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक कंपनी कैन बी रियली डू विदाउट डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन, वाई और वाई नॉट। ये कहते हैं कि क्या आप मानते हैं, क्या आपको लगता है कि कंपनी बिना जॉब डिस्क्रिप्शन के कोई भी काम कर सकती है, राइट या रॉन्ग, आपको उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड द पर्पज ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर मैंने किया था। सो आपको ट्रांसफ़र के बारे में बताना है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर और जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका हमारे इस वाले चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 6 आ गया, 15 नंबर का क्वेश्चन। तभी बोला था वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो ट्रांसफ़र के टाइप बताने हैं, ठीक है, और उसके टर्म बताने हैं, सेपरेशन और ट्रांसफ़र के बीच में कैसे डिफरेंस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ द प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन पॉलिसी के क्या बताने हैं, प्रोन्स एंड कॉन्स बताने हैं। प्रोन्स एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, इसके पक्ष और विपक्ष बताने हैं, इसके क्या आपके लिए बेनिफिट है, क्या आपके लिए डीमेरिट्स है। बेस्ड ऑन द प्रमोशन कितने बेस पे होता है, प्रमोशन हमारा 3 बेस पे होता है, मेरिट के बेस पे होता है, सीनियोरिटी के बेस पे होता है, मेरिट कम सीनियोरिटी के बेस पे होता है। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये भी आप क्या है अपने मेरे चैनल से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट मेथड बताने हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, एंड क्या बताना है, विच वन यू प्रेफर एंड वाई। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि आप क्या प्रेफर करोगे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर हो या डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, तो आप क्या करोगे। ये चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि डिस्क्राइब द वेरियस फोरकास्टिंग टेक्निक। फोरकास्टिंग टेक्निक के बारे में बताना है, मीन्स कि आप फ्यूचर के बारे में कैसा सोचते हो उसके बारे में बताना है, वो टेक्निक्स बतानी है, एंड हाउ दिस टेक्निक्स आर बीइंग यूज इन अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कैसे इसे यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेन द इशू इन द डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर आपको इसके इश्यूज बताने हैं जो क्रिएट होते हैं, मीन्स की प्रॉब्लम्स बतानी है, तभी ये इन सभी चीज़ों को हम करते हैं। डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डिमांड फोरकास्टिंग। और वे भी फैक्टर बताने हैं जो इस जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं जो हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, योगदान देना, है ना, उन्हें बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन 8th है। 9th क्वेश्चन कहते हैं कि एक्सप्लेन इन सम डिटेल हाउ वुड यू गो अबाउट द एनालिसिस एंड द इवेल्युएटिंग। एनालिसिस और इवेल्युएटिंग के बारे में बताना है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोग्राम। जब हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पर इन दोनों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, एनालिसिस और इवेल्युएशन का, उसके बारे में डिटेल बतानी है। सो आपको मैं मोटा मोटा बताऊं, आपको वैसे इससे आइडिया लग गया होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही होगी, कैसे करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।